कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन नईम काजमी का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ नाइंसाफियां और गैर कानूनी शराइत खत्म करके वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएं। जबकि इस हवाले से सदर रजा अली आबदी का कहना था कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कोरोना पैकेज के तहत फौरी रिलीफ का ऐलान करे। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी ने भी मुतालबा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपने अपने इदारों को तबाही और दिवालिया होने से बचाने के लिए इक़दाम करें। कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन सिंध का इजलास चेयरमैन नईम काजमी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें डीएमसी सेंट्रल, डीएमसी कराची के डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केडीए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची और केएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में एक करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर से मंजूर की गई, जिसमें हुकूमत सिंध से मुतालबा किया गया कि कराची की तमाम डीएमसी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात अदा किए जाएं। खुसूसन डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर माली तौर पर इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर के पास डीएमसी सेंट्रल का कायम मुकाम एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी होने से इनके मातहत कोई काम नहीं हो रहा। आज के बारे में ये कहेंगे जिन जो बातें की फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए बातें की। जो कमीशन 4 रुपए था अब 12 रुपए हो गया। ठेकेदारी डिपार्टमेंट ठेकेदारी कर रहा है और कमीशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है। जो हम पैसे कमाना चाहते थे वो अफसरान ले जाते हैं, टेंडर भी वही कराते हैं, बिल भी वही पास करते हैं। वो सब इस मुल्क का निज़ामी ब्यूरोक्रेसी ने ख़राब किया हुआ। और जो ऊपर बैठे हैं पीपल्स पार्टी चोर है। क्या किया उसने? जो एक वो छोड़ा हुआ है, वो क्या नाम है उसका, वज़ीर बल्दियात, वो खुल के पैसे लेता है, सरेआम आता है, पैसे लेते हैं। ये जितने पीपल्स जी अब तो नवाज वो भी लेने लगा, तुम्हारा इमरान खान के भी बंदे पैसे। तो काम क्या होगा हमारे? इससे हम फ्रस्ट्रेट हैं। हम पैसा फंसा के बैठे हैं और पैसा हमें मिल नहीं रहा। पैसा हमें नहीं, लोग आग लगा रहे अपने आप को। अभी आपने सुना कितनी बातें की हैं उन्होंने, अभी आप लोगों ने, ये सब फ्रस्ट्रेट हैं। शिकायतें इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। पेमेंट के हवाले से बहुत परेशान हैं ये लोग। और डीसी ख़ास तौर से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने इनको बहुत तंग किया हुआ है। और जितनी मरतबा भी इन्होंने मुलाकात वहाँ की है, उतनी मरतबा उन्होंने यही कहा कि हम कमेटी बनाते हैं। और आज तक उन्होंने ना कोई कमेटी बनाई और ना कोई फाइलें चेक की। और अब तो वो उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया कि जी ये लाइबिलिटी है और पिछले अफसरान करा के गए, मैं इसको मानता ही नहीं। इसके हवाले से हमारा ये हंगामी इजलास था कंट्रैक्टर्स का। और इसमें यह है कि लोगों को मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की कई साल से पेमेंटें रुली हुई हैं। टेंडर का निज़ाम धर्म भरम है। अब ये टेंडर जो हैं शफाफ बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि ये टेंडर जो हैं ऑफिसर ख़ुद करते हैं, ख़ुद देते हैं काम और ख़ुद अब टेंडर को लोगों को इशू नहीं करते, जिसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है और ये बेरोज़गारी जो है ब्यूरोक्रेसी बढ़ा रही है या इंतज़ामिया बढ़ा रही है। ये सब यही लोग हैं ज़िम्मेदार इसके ना। अच्छा, लोगों से सबसे बड़ी ज़्यादती की बात यह है कि लोगों को एक वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है और फिर उनको सालों पेमेंट के लिए रुलाया जाता है। आज बुलाया था वो इसलिए कि ठेकेदारों के काफ़ी मसाइल हैं। और जब से ये ठेकेदारों का जो नया निज़ाम अभी आया है और जो अब डीसी वगैरह, इससे पहले चेयरमैन वगैरह थे तो कुछ ना कुछ सुनवाई होती थी। अब जब से ये डीसी निज़ाम और ये दूसरे लोग आए हैं, अब वो इस तरह मनमानियाँ कर रहे हैं कि वो अपने कानून उन्होंने ख़ुद बनाए। जो कानून गवर्नमेंट ने पास किए हैं असम्बलियों में, हर जगह आइन बनाया हुआ है, उसकी शिकें हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, इसीलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज इनको चाहिए ये कि ठेकेदारों के जो मसाइल हैं, ठेकेदार की जो नुमाइंदा एसोसिएशनें हैं, ये उनसे रब्ता करें। अगर उन्हें इतनी मालूमात नहीं है तो उनसे उनको चाहिए कि मालूमात करें और मालूमात करके हम उन्हें बताते हैं, हम उन्हें बताएंगे। क्योंकि हम आज से नहीं, हमारा तजर्बा तकरीबन 40 साल से हम ठेकेदारी कर रहे हैं और 25 साल से एसोसिएशन चला रहे हैं और पूरी कराची हमें जानती है। ट्रैक्टरों के जो मसाइल हैं वो इतने बढ़ चुके हैं, स्पेशली कराची में पिछले 10 से 12-13 सालों में, कि मतलब वो बियॉन्ड द कंट्रोल हो गए। यानी कि जो पैसों का इतना अमल दखल हो चुका है, करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए एक मरबूत लाएअमल तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर को इजाज़त बुलाया था। ये पहला क़तरा बारिश का है समझ लीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह एक मूव बनाएंगे हम उसमें, और उसमें हम हर मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं हर तरह से, काम लेने के अंदर भी और पेमेंटों के अंदर भी।
अभी पेमेंटों के हवाले से ये हुआ कि 3-3, 4-4 साल से लोगों को पेमेंटें नहीं हुई हैं, और इवन ये कि 10-10 साल के प्रोजेक्ट, ADB के प्रोजेक्ट जो है वही रुले हुए हैं। कहते हैं हमारे बारे में, हमारी पेमेंटें नहीं हो रही हैं, हमें काम में यानी समझ लें कि जो थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो हमने काम किए इस इलाके कराची के लिए, वो उसके बाद से जो हमारे काम ख़त्म हुए हैं तो बिल्कुल काबिल पेमेंट के लिए हमारा ये हाल गिर गया कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर खुदकुशी पे राज़ी हो गए। लोगों का ये हाल है जलाने गिराव पे राज़ी हो गए। आप पेमेंट इतने हम लोगों के हालात ख़राब कर दिए इन्होंने। और रहमान भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं, इन्होंने एक बेड़ा उठाया है और अभी नहीं उठाया, इन्होंने 30 साल से हमारा बेड़ा उठाया है इन्होंने इस काम के लिए, और हम खुद देखते हुए हैं। इन्होंने ब्रिगेडियर से ये लड़े, ब्रिगेडियर नसीर आदम होते थे उस वक्त, जिसको पेमेंट नहीं कर रहे होते थे तो हमारे ये आगे बढ़े। बहुत सारी ऐसी पेमेंट है जो नवाज शरीफ विज़िट करने आ रहे थे कि टेंडर नहीं हुए थे इन्होंने, क्योंकि बल्दियाती इदारा था, अवामी प्रेशर होता था, अवामी प्रेशर में ही लोग काम करते थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे सेंट्रल के ठेकेदारों को ये है कि जब से ये चेयरमैन ख़त्म हुए हैं और DC साहब ने चार्ज लिया है, ये एक तरह से डिक्टेटर या फ़िरौन बन के हमारे लिए नाजिल हुए हैं। आज 8 माह हो गए हैं, 1 रुपये की पेमेंट किसी को भी नहीं की जा रही, ना काम कराया जा रहा है, ना पेमेंट की जा रही है, ना फाइलें चेक की जाती हैं, ना कमेटी बनाई जाती है। एक दफ़ा कहा जैसे नईम काज़मी साहब ने कि हमने कमेटी बना के फ़ाइलें को हमने अपडेट करके उनको पहुंचाया। वो फ़ाइलें हमारी गवर्नमेंट से ऑडिट शुदा फ़ाइलें हैं, और उन्हीं इंजीनियरों ने किए जो 8-10 इंजीनियरों की साइन की हुई फ़ाइलें हैं, और वो लोग सब मौजूद है और उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो जिन लोगों ने साइन किए उन फाइलों पे जो सारी अप्रूवल दी हुई है, क्या वो भी गलत है? इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर हजरात का कहना था कि गवर्नमेंट ऑडिट से पास शुदा बिल अदा नहीं कर रही, जबकि एसोसिएशन के सदर रजा अली ने अपने खिताब में बताया कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की CRC कमेटी में C6 कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल को कमेटी के सामने पेश कर दिया है, जिसको अमल दरामद होने में वक्त दरकार होगा। इस मौके पर इजलास में ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत के ज़ेली इदारे कराची शहर के तरक्याती कामों के टेंडर हैदराबाद और दीगर शहरों से तलब कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वफाकी हुकूमत के मातहत पाक PWD गिलगित बल्तिस्तान के दफातर से टेंडर्स तलब करने का सोचेगी, और इन इदारों का ये मनफी रवैया कराची के शहरियों से कारोबार और नौकरियां न करने देने के बुनियादी हुकूक से एहसास महरूमी पैदा कर रहा है, जिस पर आला हुक्काम को फौरी तौर पर तवज्जो देनी होगी। इजलास में तमाम महरूमीन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दुआए मग़फ़िरत और बीमारों के लिए दुआए सेहत की गई। जाहिद अय्यूब के साथ शहरोज खान, Metro 7 पाकिस्तान।